फसल का उचित मूल्य अगर अच्छा दाम मिल जाए तो हम सड़कों पर नहीं आएंगे। भारत में इतना क्राइम है, इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ पर राजनीति केवल घर नीति भरने के का धंधा रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। इस वक्त हूँ मैं, जी हाँ, दिल्ली। किसान और जवान दोनों ही परेशान हैं देश में, और इस वक्त मैं राजघाट हूँ, किसान घाट जिसे कहते हैं। और ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। अब यकीन मानिए, इस देश को अगर शुक्रगुजार होना चाहिए तो दो जन हैं जिनका शुक्रगुजार हमेशा रहना चाहिए, एक किसान और जवान। जवान हमेशा सीमाओं पर रक्षा करते हैं, और किसान खुद भूखा रह के जो पूरे देश का पेट भरता है पर खुद भूखा रह जाता है। देखिए, जो देख रहे हैं आप, सालों से किसानों की मांग वही है, कुछ एक्शन नहीं मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सरकार कहती है कि हम दुगना करेंगे इनकम। अब किसकी दुगना हो रही है ये पता नहीं, पर बात कर लेते हैं आपसे। कहाँ से आए जनाब? मैं मध्य प्रदेश राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रदेश संगठन महामंत्री गोपाल पाटीदार। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, यहाँ आने का कारण क्या है? केंद्र सरकार ने भारत अमेरिका समझौता ट्रेड डील ये किया है। 23 तारीख उसका सिग्नेचर करेंगे। 20 देशों से पहले ही समझौता हो चुका है, जिसमें हमारा सोयाबीन, कपास, पूरी तरह से सब्जियां, मिल्क सेक्टर पूरा बुला रहे हैं। 5 करोड़ किसान परिवार मिल्क से जुड़े हुए हैं। उसी के साथ में फ्रूट वाले भी अमेरिका से ही आएगा, मिल्क भी बाहर से आएगा, सोयाबीन, कपास, चना सब बाहर से आएगा। तो इस देश का किसान क्या करेगा? एक तरफ कृषि प्रधान देश है और सारे प्रोडक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, बगैर समझौते से, बगैर किसी शर्त से, बगैर किसी टैक्स से अगर भारत में आएगा तो भारत का किसान और उससे जुड़ने वाले उद्योग वो कहाँ जाएंगे? पर एक चीज और है, सरकार बाहर के जो प्रोडक्ट है उनको तो अनुमति दे रही है, पर हमारे किसानों के जो प्रोडक्ट है उनके लिए क्या? फिर उनके लिए भी तो रास्ता होना चाहिए, ताकि जो कहते हैं कि हम इनकम बढ़ा रहे हैं, किसानों की कहाँ से बढ़ेगी? उनकी तो सब्जियां सड़ जाती हैं, कीमत नहीं मिल पाती मंडियों में, उन्हें फेंकना पड़ता है, तो उसका क्या? अमेरिका अभी मदारी है और भारत की हमारे सामान को रिजेक्ट कर देते हैं बाहर वाले, ये कह के ये बेकार है। उनके हाथ में सब कुछ है। भारत में इतना क्राइम है, इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ पर राजनीति केवल घर नीति भरने के का धंधा रह गई। मेरी पार्टी बचे, मेरा देश बचे, ये नहीं। इसलिए उन्होंने टोटल भारत का जो आयात शुल्क है, वो आयात शुल्क और निर्यात शुल्क में बड़ा घपला है। विदेश से अगर आने वाला माल है उस पर आप टैक्स नहीं लगाओगे, और देश से जाने वाले को टैक्स लगेगा, तो भारत का किसान और उद्यमी उससे जुड़े हुए, मतलब देश पूरा बर्बाद होगा। इसलिए हमारा मोर्चे का नाम है देश बचाओ मोर्चा, जिसका नेतृत्व 6 सदस्यीय कमेटी में हमारे शिव कुमार कक्का जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। तो ये पूरे भारत के जो यूनियंस हैं उन सबका सपोर्ट है इसमें? सब आ रही है आज यहाँ पर? 2-4 सरकार के पालतू संगठनों को छोड़कर देश का पूरा किसान आंदोलित है, देश का मजदूर आंदोलित है, देश का विद्यार्थी आंदोलित है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल एक और आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर, जैसे आपने देखा है ना, वो भी भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और इधर किसान जो पेट भरते हैं भारत का, वो भी बहुत अहम पड़ाव है। आपने देखा होगा, एक पहले भी जो आंदोलन रहा, जो कानून थे वो वापस लिए गए सरकार को। तो जब सरकार जो होती है वो काम करती है, कहती है हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यही है ना सीधा, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जब किसान ही उससे आहत हैं, तो ये सरकार किसानों से बात करने के बाद फैसले क्यों नहीं लेती? जब आपके लिए फैसला ले रही है तो बेहतर हो सकता है कम से कम मीटिंग करे कि हम ये करें या ना करें। सरकार की बहुत बड़ी फॉल्ट है, या तो अमेरिका ने पकड़ रखी है, इनका व्यक्तिगत फॉल्ट है। कोई भी सरकार, देश के 14 फाइल जिसकी कह रहे हैं, स्टीन फाइल भी है, और देश के अंदर 14 प्रधानमंत्री रहे। हमने सबको, अटल जी को भी कोट किया। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि देश 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो लाखों मजदूर और करोड़ों किसानों के मेहनत को गाली देंगे। तो इस देश की सरकार के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेताओं की बड़ी फाल्ट पकड़ी, जिसके आधार पर अमेरिका अपने देश के संप्रभुत्वता को, देश की मूलभूत ढांचा कृषि को और देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सबको तहस नहस करके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहता है। पड़ाव रहेगा आपका। और मुख्य जो मांगे हैं वैसे तो बता दें, मुख्य क्या है इसमें जिसमें समझौता अगर हो जाए तो आप लोग मान सकते हैं? देखिए, हम तो खुला बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमको अभी भारतीय कृषि प्रोडक्ट
चाहे फल हो, फूल हो, जो भी हो, निर्यात करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकार नंबर 1 का अवार्ड दे रही उत्पादन का, और यही सरकार आज विदेश से भी बुला रही है। तो या तो ये पागल है, या फिर बहुत बड़ा कमीशन है, या फिर इनकी बहुत बड़ी फाल्ट पकड़ी हुई है। चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप किसान हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। कहा यह जाता है कि जो सबसे उत्तम क्वालिटी है वो इम्पोर्ट हो जाती है बाहर, और हम लोगों के, आपके लिए, इवन आप भी इसमें शामिल हैं, आप जबकि उसको उत्पाद कर रहे हैं, तो जब से थर्ड क्वालिटी जो रह जाती है वो हमारे और आपके लिए रह जाती है। सही बात है क्या ये, जो उत्तम क्वालिटी सरकार बाहर भेज देती है? ये बात सही है कि भारत के फल का, अन्न का बड़ा स्वाद है और दुनिया में उसकी बहुत बड़ी मांग है, परंतु भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल मर चुकी है, और राजनेता अपने बेटों को सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड में पहुंचा रहे हैं, कहीं और पहुंचा रहे हैं, पर किसान इतनी कठिन अवस्था में, जहां पर नकली खाद, नकली बीज, अमानक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऐसे से संघर्ष करके आज देश को नंबर 1 पर पहुंचा रहा है, मगर देश की कृषि 0 पर आ चुकी है। एक चीज बोलना चाहते हैं कुछ आप सरकार से? जी पूछिए। बस सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि हम कई बार यहाँ पहले भी आंदोलन चलते रहे हैं, बहुत पहले भी चलते रहे, काफी लंबे समय तक चलते रहे, पर लेकिन किसानों ने इतना विरोध प्रदर्शन किया। किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर नहीं आता, क्योंकि किसानों की समस्या है तो सड़कों पर आता है, और आंदोलन करना ये हमारा हक अधिकार है। तो हमेशा खेत में रहना चाहता है, अगर सिर्फ सरकार ऐसा मामला बना देती है कि आपको यहाँ उतरना पड़ता है। फसल का उचित मूल्य, अगर अच्छा दाम मिल जाए तो हम सड़कों पर नहीं आएंगे, पर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। वो सरकार कहती है कि फसल की दाम हम दुगुना करेंगे, लेकिन आज किसानों की खाद, दवाई, फर्टिलाइजर के ये दाम दुगुने हो गए, लेकिन किसान, सरकार वादा करती है एमएसपी और वो सारी चीजें, क्या वो बाकी जमीनी स्तर पर है या फिर सिर्फ कागजों में है कि एमएसपी? वादा खिलाफी है, केवल एक जुमले होते हैं, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। आज किसान परेशान है, किसान की स्थिति है कि मतलब आज जैसे आज हम देख रहे हैं कि पानी गिर नहीं रहा है, पूरे देश में पानी नहीं गिर रहा है, पानी की कहीं हमें चिंता लगी है कि अगर समय पर बारिश हो जाए, किसानों की एक आस बंधी हुई है। चीज और, आप जहाँ से आए हैं, आपको याद होगा वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, चिता आंदोलन, एमपी में। अगर हम दिल्ली से यहाँ से बात करें, चिता आंदोलन, और वो लोग भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि सरकार की कोई परियोजना आ गई, पर वो लोगों के हितों को दरकिनार कर देती है, लोग मरे या कहीं भी जाएं, क्योंकि किसान घाट से वापस प्रशासन के लोगों ने हमें किसान घाट पर रुकने नहीं दे रहे हैं कि हम केवल वहाँ दर्शन करने जा रहे थे समाधि स्थल के किसान घाट पे, लेकिन शासन प्रशासन के लोगों ने हमें वहाँ से बोले कि आपको कोई परमिशन नहीं है, परमिशन आपकी कैंसिल कर दी गई है। हम काफी सब बाहर से आए किसान संगठन के लोग, और इसलिए आए, हमारे काम छोड़कर आए कि किसान हमारी समस्या का समाधान कर दे। अगर नहीं तो इनको सबको याद है कि क्या करना चाहिए। फिर सरकार आपकी है, चुनते आप हैं, अन्न इनको आप देते हैं, और रोड पे उतरना आपको ही पड़ता है, सिर्फ किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए। अधिकार तो जबकि संवैधानिक ये है कि बिना मांगे मिल जाने चाहिए। देखो इतना टाइम तो है नहीं, पानी गिर नहीं रहा, मेरे खेत में मक्का जल रही पानी की वजह से, फिर भी यहाँ आना पड़ा। पर ये सरकार, भाजपा सरकार ऐसी है मोदी की कि यहाँ सब तानाशाही चलती है, विधायक सांसद सब तानाशाही करते हैं, और वो जो चिता आंदोलन है ना, वो हमारे उधर झिन्निया के पास चल रहा है, बिल्कुल वो चल रहा, वहाँ लोगों को मार मार के भगा रहे हैं, क्या लाठी चार्ज कर रहे हैं उधर क्या? जबकि सरकार को तो इस वक्त इस पे ध्यान देना चाहिए। इस वक्त बारिश नहीं हो रही है ठीक ठाक, धान रोपाई का समय है, पानी चाहिए, तो सरकार को तो पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे भी करे वो, पर नहीं कर रही सरकार। नहर योजना है पुनासा डैम की, इंदिरा सागर, 2 नहर के पेड़ अभी पानी नहीं गिर रहा तो भी बंद है। हाँ, और इसलिए हम आ रहे हैं क्योंकि उधर हर नेता बिका हुआ है। इस देश को वाकई लाल बहादुर शास्त्री या हम चौधरी चरण सिंह की बात करें, जो किसान नेता थे, जो किसान की मजबूरियां भी समझते थे और उनकी चीजें भी समझते थे, ऐसे नेताओं की साथ जरूरत है। क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए उन्हें किसानी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो हल का फुल फॉर्म नहीं पता कि चलाते कैसे हैं हल, तो वो क्या आप लोगों का भविष्य सुधारेंगे फिर? अभी तो कृषि मंत्री को ये नहीं मालूम है कि कपास कैसा पैदा होता है क्या? वो कहते हैं कि मैं किसान हूँ। हाँ, किसान हूँ,
क्या है ना, कहते हैं ना आपके अगर ये चुनी हुई सरकार होती तो सारे समस्या किसानों की जो आज आंदोलन हो रहे हैं सबकी समस्या हल होती, पर लेकिन ये चुनी हुई सरकार नहीं है, हमारे हिसाब से चोरी की गई ये सरकार है। जानना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई पदभार देना हो उससे रिलेटेड, तो उस मंत्री पद का सही से काम वही कर सकता है जिसको किसानी आती हो, किसान की नॉलेज हो, जो जमीन में हल चला चुका हो, तभी तो आपका दर समझेगा। ऐसे लोगों को बिठा देती है जो विदेशों से पढ़ के आ जाते हैं, क्या वो महत्व नहीं रहा कि जिसको अगर किसानी ज्ञान हो उसको मंत्री बनाया जाए, वो नहीं बनाते, लेकिन खरीद फरोख्त कर ये मंत्री बनाते हैं, अपने चेहरे देखकर अपने लोगों को मंत्री बना देते हैं जिनको कोई जमीनी हकीकत पता नहीं है कि हाल डोर क्या होता है, ऐसे मंत्री बना देते हैं, तो वो कैसे समस्या का हल करेगा। सरकार से? हाँ जी सर, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। हमारे खरगोन और खंडवा जिला में वो टावर की जो लाइट जा रही है उनके भी पैसे नहीं दे रहे और जबरन मतलब किसानों को जमीन ले रहे हैं और आ रहे हैं जो खंभे कटा जा रहा है किसानों को बिना अनुमति लगा देते हैं, रात को सामान डाल देते हैं, रात में बगैर अनुमति रात में काम चालू कर देते हैं। अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, अभी भी हमारा आंदोलन चल रहा है। 2 बजे रात को लगा देते हैं। एक अनपढ़ आदमी को ड्राइवर नहीं बना सकते हम, क्योंकि उसको सिग्नल ज्ञान नहीं होता, और एक अनपढ़ आदमी को हमने देश चलाने को बिठा दिया। पढ़े लिखे व्यक्तियों को बिठाओगे तो देश का विकास होगा। अब आप देख लीजिए, ये किसान है हमारे इस देश की, क्योंकि कहा जाता है किसान धरोहर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों से कहा यह जा रहा है इनके, क्योंकि इन्हें वहां से रुकने नहीं दिया जा रहा है, ये जाना चाहते थे, पर तस्वीरें बोलती हैं और बहुत कुछ बोलती हैं खामोशी के साथ। पर ये समझने की बात है कि आप इनका दर्द जब ही समझ सकते हैं जब कभी आपने खेतों में लहराती हुई फसल जब देखी हो, जब सरसों के वो पीले फूल देखे हो जो ये उगाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरों में, मैं किसान घाट पर हूँ, और किसान घाट पर आज किसानों का एक प्रदर्शन था, पर उन्हें परमिशन नहीं मिली है। यहाँ पर परमिशन ना मिलने के कारण उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या होगा आगे। पुलिस जैसा कि देख रहे हैं पूरा प्रबंध है पुलिस का, और आप तस्वीरों के माध्यम से जहां तक आपकी नजरें जाए वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स आप देख रहे हैं सामने, पर यहाँ पर किसानों को परमिशन नहीं मिली है, इसके कारण उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आप ये यही बताएंगे कि इनको कहीं जगह दी गई है या क्या है मामला, तो हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि कहाँ पर भेजा जा रहा है। इन लोगों से बात करेंगे। बस में आप देख रहे हैं इनको यहाँ से भेजा जा रहा है दूसरी जगह। अब कहाँ भेजा जा रहा है बताते, कहाँ भेजा जा रहा है आपको? पता नहीं कहाँ भेजा जा रहा है हम लोगों को। यहाँ परमिशन नहीं मिली आपको? परमिशन तो पहले थी, लेकिन अब ये सरकार की तानाशाही रवैया है। किसानों की किसान घाट है, किसानों को घाट पर बनाया तो इसीलिए गया था, इसीलिए बनाया गया था किसानों के लिए कि अपनी बात क्या है यहाँ सुनने को ये भी नहीं बता रहे आपको कहाँ भेज रहे हैं? ये भी नहीं बताया जा रहा है कहाँ भेजे जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं मिल पा रही। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ भेजा जा रहा है, पर अब देखना ये होगा कि क्या है मामला, कहाँ भेजा जा रहा है आपको, कहाँ? किसान के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। देश बचाओ मोर्चा के 200 संगठन आज किसान घाट पर पहुंचेंगे। आपको यहाँ से भेजा कहाँ जा रहा है, कुछ बताया? हमें कुछ नहीं पता कहाँ ले जाएंगे, लेकिन हम देश के लिए लड़ेंगे, किसान के लिए लड़ेंगे। जब तक किसान दुखी रहेगा उसकी आवाज उठाएंगे। जय जवान जय किसान। अगर ये कहाँ भेजा जा रहा है? अगर ये पता नहीं पुलिस प्रशासन को कहाँ लेकर जा रहा है। हम लोग अपने किसान घाट पर, जो हमारा किसान घाट है, दिल्ली हमारी है, देश हमारा है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हम किसान अपने मलहम पट्टी कराने के लिए आए थे कि अमेरिका भारत डील को कैंसिल कीजिए, ये किसानों के हित का नहीं है, जो किसानों का गेट वारंट है। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो किसानों के हित में तो किसानों से पूछकर क्यों नहीं लेती? किसानों के साथ मीटिंग करे, उनसे बात करे, अगर किसान राजी हो तो फैसला लागू करना चाहिए, बेहतर नहीं होगा? ये पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है रही। अब हमको मालूम हो रहा है एक किसान देश ही नहीं रहा है, जो हमारे
हमारे किसानों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। एक देख रहे हैं बस ये पूरी बस में यहाँ से भेजा जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता कहाँ भेजा जा रहा है। पर बाकी दुर्भाग्य ये है कि किसानों के हित के फैसले किसानों से पूछकर सरकारें क्यों नहीं लेती। इतनी सारी यूनियन है, उनके साथ अगर बैठक करें। इस बस में पूरी तरह से भर दिया गया है किसानों को। आप जो देख रहे हैं पूरी बस में है किसान, उन्हें नहीं पता अब ये बस यहाँ से कहाँ जाएगी। पुलिस का बंदोबस्त है और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में किसानों के आंदोलन का यहाँ पे अधिकारी भी आए हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सारे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जैसा कि जंतर मंतर पर आपको देखने गया तो पहले से ही जो हमारी फोर्सेस हैं वो अलर्ट है और ये बस यहाँ से भेजी जा रही है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक पूरी फोर्स है मिलिट्री की, पैरामिलिट्री फोर्स से लेके सारे पुलिस अधिकारी से लेके सारे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं। इस बस में किसानों को भरकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है नहीं पता अभी, पर जहाँ तक आपकी नजरें जाए सामने आप अगर देख पा रहे हैं तस्वीरों में तो पूरी मिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगी हुई है और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए पूरा इंतजाम है सुरक्षा का कड़ा, गाड़ी से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ से जो किसान हैं उनको भेज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं मिली है। यही एक मुख्य कारण है। अब क्या वजह है अभी इनको यहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है ये अभी तक जानकारी नहीं है। क्या किसानों को कोई दूसरी जगह दी गई है विरोध प्रदर्शन करने की या कहाँ पर उनको भेजा जा रहा है अभी नहीं पता। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको लाइव ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप जहाँ तक देख रहे हैं ये मेरे पीछे देखिए। पर इस देश में विरोध प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक कोई करता है तो उसे परमिशन मिलनी चाहिए और किसानों को तो खास करके किसान इस देश का अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता के साथ मुझे लगता है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पर आए दिन लोगों को अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है और यही एक वजह है कि यहाँ पर आप तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात की, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी, क्योंकि कल जंतर मंतर पर जो हुआ और प्रशासन भी अलर्ट है। पर जो मांगे हैं उनकी अगर आपको मैं बताऊं तो आपको याद होगा अमेरिका के साथ जो डील हुई है उन्हें लगता है कि ये किसान के हित में नहीं है। बेसिकली इसे रद्द करे सरकार। पर एक चीज़ सरकार को भी सोचनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए कि अगर इस देश की बाहर से सारी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ हम इम्पोर्ट करके यहाँ मंगा लेंगे, उनका तो व्यापार पड़ेगा पर भारतीय किसानों को लाभ क्या होगा उससे? भारतीय किसानों की जो उत्पादन है उस चीज़ का क्या होगा? क्योंकि बाहर वाले हमारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा आम से लेकर दुनिया भर की चीज़ें हैं, पर यहाँ क्या होगा उसका? तो तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। आपको ये देख रहे हैं किसानों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। मैं लाइव हूँ इस वक्त और आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर हैं। अब इन्हें कहाँ भेजा जा रहा है आप नहीं पता। मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सुरक्षा अहम है। कल जैसा हुआ है वैसा ना हो, प्रशासन भी इस पर अलर्ट है। जंतर मंतर पर जो हुआ उसको लेकर यहाँ पर अच्छे खासे इंतज़ाम हैं सुरक्षा के। खासकर यहाँ पर हमारी महिला सुरक्षा बल भी हैं और पुलिस भी हैं, दोनों ही हैं यहाँ पर, और पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर हैं। और ये जो रास्ता है आप सीधा देख रहे हैं, ये राजघाट और इधर दिल्ली सचिवालय है, इस तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ पर ही किसान घाट है, यहाँ वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। मौसम आप देख ही रहे हैं आज, पर हालात वाकई विकराल हैं देश में। अगर किसी को अपने अधिकारों के लिए आए दिन अगर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकार ये हैं जो आदमी को मिलने चाहिए, उन्हें बिना कहे मिलने चाहिए। सरकार को ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, सरकार को खास करके उन्हें आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। टीम हो उनसे बात करो, पर सरकार तानाशाही में रहती है। जैसा कि आपने जंतर मंतर पर देखा, वो बात नहीं करना चाहती लोगों से, और शायद अब किरकिरी हो रही है तो शायद आप बात करना चाहती है। यही वजह है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सरकारों को पहले से ही बात कर लेनी चाहिए। कहा यह जाता है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकाऊ रहता है, और जो झुका हुआ रहता है वो सालों साल चलता है। तना हुआ पेड़ हमेशा आंधियाँ उखाड़ ले जाती हैं। तो यही चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको इन तस्वीरों में छोड़े जा रहा हूँ। मैं लाइव हूँ, आपने देखा
अधिकारी हैं बड़े बड़े। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।